आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपने इस वीडियो में सहयोग संस्थापिका श्री माता जी निर्मला देवी जी के निस्वार्थ जीवन के बारे में जानेंगे। तो आइए हम श्री माता जी के जीवन के बारे में जानते हैं। परम पूज्य श्री माता जी श्री निर्मला देवी जी जो कि सहयोग ध्यान की संस्थापिका हैं, उनके जीवन के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो आप चकित रह जाएंगे कि किस प्रकार हम अपने देश के इन महान व्यक्तित्व के बारे में इस प्रकार अनभिज्ञ रहे। श्री माता जी का जन्म 21 मार्च 1923 मध्याह्न 12 बजे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। जन्म के समय श्री माता जी इतनी स्वच्छ, प्योर, निर्मल थी कि श्री माता जी की दादी ने कहा कि ये बालिका पूरी तरह निष्कलंक है, इनका नाम निर्मला रखेंगे। इनके पूर्वज शालीवाहन राजघराने से संबंध रखते थे। शालीवाहन सातवाहन के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने ही हमारे शक संवत अर्थात राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर की शुरुआत करी थी। श्री माता जी के पिता जाने माने अधिवक्ता थे और वे 14 भाषाओं के ज्ञाता थे। कला और साहित्य के क्षेत्रों में वे विशेषज्ञ थे। पवित्र गीता उन्हें कंठस्थ थी। पवित्र कुरान का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। वे संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान को लिखने में मदद करी थी। वे परम दानी, विनम्र और उदार व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। श्री माता जी की माता गणित में ऑनर्स डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। उनके बनाए हुए बीजगणित के समीकरण आज भी उपयोग में आते हैं। साथ ही उनका संस्कृत भाषा पे भी विशेष अधिकार था। श्री माता जी बाल्यकाल से ही हर एक विधा में आश्चर्यजनक रूप से निपुण थी। न केवल वे अपने विद्यालय में पठन पाठन के क्षेत्र में अग्रणी थी, साथ ही विभिन्न वाद्य यंत्र, चित्रकारी, गायन, भाषण और गृह कार्य में वे दक्ष थी। वे बचपन से ही अपने घर आने वाले अतिथि गणों का व्यक्तिगत तौर पर विशेष रूप से ध्यान रखती थी। मंच संचालन में तो उन्हें छोटी सी आयु से महारत प्राप्त था। एक बार वे 5 या 6 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ एक कार्यक्रम में गई थी, जहां उनके पिता को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन बीच में ही उनके पिता को किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यवश समारोह को छोड़कर जाना पड़ा। उनके पिता ने आश्वासन दिया कि वे समय से अवश्य आ जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरी पुत्री आपके पास ही है और मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी आ सकूं। लेकिन वे समय से पूर्व पहुंच न पाए तो आयोजकों ने घबराकर श्री माता जी, जो कि उस समय बहुत ही छोटी बालिका थी, उनसे अनुरोध किया कि आप ही कृपा करके मंच को संभालिए। और श्री माता जी ने स्वीकार किया और उन्होंने इस प्रकार मंच का संचालन किया कि सारे दर्शक मंत्रमुग्ध होकर उनके भाषण को सुनते रहे और इस प्रकार वह आयोजन अत्यंत सफल रहा। श्री माता जी ने 7 वर्ष की छोटी सी आयु में एक कविता लिखी है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है डस्ट पार्टिकल। आई वॉन्ट टू बी स्मॉलर लाइक अ डस्ट पार्टिकल which moves with the wind. It goes everywhere, can go sit on the head of the king, or can go and fall at the feet of someone, and it can go and sit everywhere. But I want to be particle of dust that is fragrant, that is nourishing, that is enlightening. आप देखिए 7 वर्ष की छोटी सी आयु में भी हमारे श्री माता जी को अपना ध्येय कितना साफ साफ पता था। आइए अब हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। आई वॉन्ट टू बी स्मॉलर, मैं सूक्ष्म होना चाहती हूँ। लाइक अ डस्ट पार्टिकल,
एक धूल की कण की तरह, which moves with the wind, जो वायु के साथ चलता है। शीतल चैतन्य लहरियां भी तो ठंडी हवाएं हैं जो वायु के साथ चलती हैं और जिनका स्रोत हमारे श्री माता जी हैं। It goes everywhere, वह हर जगह जाता है। Can go sit on the head of the king, राजा के सिर पर भी जाके बैठ सकता है। सिर मीन सहस्त्रार, चाहे वो राजा का ही क्यों ना हो। और कैन गो एंड फॉल एट द फीट ऑफ समवन, या किसी के पैरों में गिर सकता है। देखिए कितनी हम्बल है हमारी श्री माता जी। जैसे श्री कृष्ण जी ने द्रवित होकर सुदामा जी के पैर धोए थे, इसी तरह हमारी श्री माता जी भी कहती हैं एंड फॉल एट द फीट ऑफ समवन एंड इट कैन गो एंड सिट एवरीवेयर, और वह हर जगह जाके बैठ सकता है। और वे आगे कहती हैं बट आई वॉन्ट टू बी पार्टिकल ऑफ डस्ट, लेकिन मैं धूल का वह कण बनना चाहती हूँ। दैट इज फ्रेग्रेंट, जो सुगंधित है। दैट इज नरिशिंग, जो पोषण प्रदान करता है। दैट इज एनलाइटनिंग, जो अज्ञान के अंधकार से मुक्त करके ज्ञान देता है। तो देखिए कितनी छोटी आयु में हमारे श्री माता जी को अपने जीवन का ध्येय कितना साफ साफ पता था। श्री माता जी को आरंभ से ही प्रकृति से अगाध प्रेम था। वो सदा धरती के संपर्क में रहना चाहती थी। वे अक्सर अपने जूतों को हाथ में लेकर शाला से घर आया करती। एक बार उनके पिता ने अपने ड्राइवर से कहा, जाओ जाके शाला से मेरी पुत्री को घर लेके आ जाओ। ड्राइवर नया था तो उसने कहा कि मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। तो उनके पिता ने कहा, मेरी पुत्री की एक स्पेशल पहचान है, वह आपको अपने जूते हाथों में लिए पैदल चलती हुई, धरती पर चलती हुई नजर आ जाएगी। समझना वही मेरी बेटी है। बाबा मामा, जो कि श्री माता जी के अति प्रिय छोटे भाई थे, उनकी किताब मेरे संस्मरण में श्री माता जी के और उनके स्वयं के अति रोचक स्मरण हैं। यदि आप सभी ने वह किताब ना पढ़ी हो तो अवश्य पढ़िएगा। उस किताब में श्री माता जी के विवाह के पूर्व और विवाह के बाद के सभी संस्मरण अंकित हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं विराम लगाते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। अति शीघ्र आपसे मिलूंगी। श्री माता जी के अनमोल जीवन की अमूल्य झलकियों पर साथ साथ फिर से चर्चा करेंगे। यह आप सभी का ही चैनल है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।